पूरी दुनिया के पेट्रोल पे कब्जा कर लेगा डोनाल्ड ट्रंप, और डोनाल्ड ट्रंप बनेगा पेट्रोल पंप, और पूरी दुनिया पैसा इस्तेमाल करे अमेरिका का डॉलर, अमेरिका से तेल खरीदिए, अमेरिका से जहाज खरीदिए, अमेरिका से हथियार खरीदिए। अमेरिका सभी देशों से आगे क्यों है? क्या खास है उसमें? देखिए, सबसे पहले वो सहारा बनता है। सहारा बनने के बाद उसको ये एहसास दिला देता है कि तुम मेरे बिना कुछ भी नहीं हो, और उसके बाद अगर अमेरिका के खिलाफ कोई देश खड़ा होता है तो उसको सामने ला देता है, शिल्ड की तरह यूज करता है। सुनिए, अमेरिका दुनिया में ऐसे संगठनों का काम किया है जो अमेरिका के लिए काम करते हैं, जैसे इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, आईएमएफ दुनिया में ना सब किसी को अगर शॉर्ट टर्म के लिए लोन की जरूरत है, 1 साल 2 साल के लिए शॉर्ट टर्म के लिए लोन की जरूरत है तो आईएमएफ देता है। लेकिन आईएमएफ पे सबसे ज्यादा वोटिंग राइट अमेरिका का है, यानी अगर अमेरिका वीटो कर देगा तो आईएमएफ किसी को लोन नहीं देगा। इसलिए अमेरिका इसे सॉफ्ट पावर के तौर पे यूज करता है कि कोई भी गरीब देश या जिसकी अर्थव्यवस्था डगमगा रही है वो अमेरिका से नहीं उलझता है, क्योंकि वो आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक में भी अमेरिका का ही सबसे ज्यादा वोटिंग राइट है। तो अगर आपको लॉन्ग टर्म लोन चाहिए 50 साल के लिए, 30 साल के लिए, बुलेट ट्रेन बनाने के लिए लॉन्ग टर्म लोन चाहिए तो वर्ल्ड बैंक से लेना पड़ेगा, शॉर्ट टर्म लोन चाहिए तो आईएमएफ से लेना पड़ेगा। और इन दोनों पर अमेरिका चाहेगा तभी लोन देंगे लोग, अदरवाइज में नहीं देंगे, क्योंकि इन बैंकों के निर्माण में सबसे ज्यादा पैसा अमेरिका ने ही लगाया था, क्योंकि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के समय किसी के पास पैसा नहीं था, तो अमेरिका के खिलाफ कोई नहीं जाता। अब बात यह है कि अमेरिका के पास इतना पैसा आता कहां से? वर्ल्ड वॉर 2 के समय जब सारा देश कंगाल हो गया था तो अमेरिका आईएमएफ को, WB को सपोर्ट कर रहा था फाइनेंशियली। कैसे? देखिए, जो अमेरिका की सरकार है ना, वहाँ के बच्चों को हिस्ट्री ज्योग्राफी पढ़ाने से ज़्यादा रिसर्च वाली चीज़ों पर फोकस करवाता है, रिसर्च पे फोकस करवाता है। सुनिए, तो उसके यहाँ के स्टूडेंट अब ये हिस्ट्री ज्योग्राफी थोड़े पढ़ता है, वो सोचता है और क्या रिसर्च करें, तो वो लोग रिसर्च कर करके अलग अलग सोशल मीडिया बनाते हैं, इस सोशल मीडिया को पूरी दुनिया में फैलाते हैं। अब देखिए, चाहे ईरान की लड़ाई हो या इजराइल की लड़ाई हो या अमेरिका जीते या कोई जीते, सोशल मीडिया पे धड़ल्ले से वीडियोस बनेंगे और जम के कमाएंगे सब अमेरिका के बैठे सिलिकॉन वैली में इन सोशल मीडिया के जो भी मालिक हैं लोग। उनको ना वीडियो बनाना है ना कुछ, अपना सोशल मीडिया बना दिए, भांजते हैं लोग। अरे सोचिए ना भैया, उनके सोशल मीडिया में हम लोग के प्रधानमंत्री ट्वीट खेलते हैं लोग, ट्वीट करते हैं लोग, पूरी दुनिया चल रही है, मेल चल रहा होता है, गूगल मेल कितना जरूरी होता है, विदाउट ईमेल आपका मोबाइल काम नहीं करता है। आप कोई भी एप्लीकेशन डाउनलोड करते हैं तो प्ले स्टोर से करते हैं, आप कहीं भी कुछ भी चीज सर्च करते हैं तो गूगल से सर्च करते हैं। आपका कोई मोबाइल होगा वो एंड्रॉइड पे चलता होगा, कोई भी कंप्यूटर होगा वो आपका विंडोज पे चलेगा, कोई कंप्यूटर उठा लीजिए, या तो विंडोज होगा या तो आईफोन या तो iOS होगा। इन्हीं चीजों, यही चीज देख रहे हैं, दुनिया का कोई भी मोबाइल या कंप्यूटर इसी पे काम करता है। अब बात साफ है कि ये पूरी दुनिया को कंट्रोल करते हैं और इसलिए कोई इनसे दुश्मनी भी लेना नहीं चाहता है, और ये बहुत बड़े बड़े व्यापार करते हैं। ये लोग हवाई जहाज बनाते हैं, दुनिया में करोड़ों की कमाई करते हैं, बोइंग कंपनी के जहाज। अब जब ये हवाई जहाज बनाएंगे, इनके पास अथाह पैसा हो गया तो फिर उससे नए टेक्नोलॉजी का यूज करेंगे, पूरी दुनिया को जाल में फंसा के रखे। सेकेंड वर्ल्ड वॉर में पूरी दुनिया चौपट हो गई, इनके पास पैसा था, ये पैसा को सिक्योर करने गए, कोई काम नहीं किए, केवल रिसर्च किए। अब नया रिसर्च किए, उस पर अपना पेटेंट कर लिया, अपनी मजबूत कर लिया, दूसरे को केवल अपना सामान बेचते हैं। हमारे प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति अमेरिका के बने जहाज से घूमते हैं लोग यहाँ। और ये रिसर्च करने के बाद इनके पास अगला बिजनेस होता है हथियारों का। पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा हथियार की सप्लाई अमेरिका करता है। हमारी मजबूरी है अमेरिका से हथियार खरीदना, अगर हम नहीं खरीदेंगे ना तो वो एक जगह युद्ध करा देगा। वो क्या करेगा, पाकिस्तान को हथियार दे देगा। अब उसको काउंटर करने के लिए हम खरीदेंगे, तो हमेशा काउंटर करने की कोशिश करता है अमेरिका दो देशों के बीच में। और अमेरिका का सबसे बड़ा बिजनेस हथियार है, ये कभी नहीं चाहेगा युद्ध खत्म हो, क्योंकि अंधेरे का डर दिखा के ही टॉर्च बेचा जा सकता है। अब इसके बाद वो पूरी दुनिया के पेट्रोल पे कब्जा करना चाहता है। अमेरिका का खुद का पेट्रोल है। अरब देश में जो 57 मुस्लिम कंट्री हैं, ये 57 बहनों को, भाई तो अब कहना ठीक नहीं है इन लोगों को, क्योंकि इनके पास इतनी हिम्मत नहीं है, भारत से चूड़ियां भी भेज देनी चाहिए उन लोगों को, कि कम से कम देखो यूक्रेन को कितने बहादुरी से लड़ा था, देख लो उस 85 साल के खमैनी को अमेरिका के सामने नहीं झुका था। तो ये अरब देश की 57 बहनें, तो आप बहनें लोग, आप 57 बहनें लोग को आप समझिए, इन लोगों को अमेरिका कंट्रोल करके रखा है। ये बोलेंगे तो खांसेंगे लोग यहाँ पे, अदरवाइज में इनके पास कुछ नहीं हो, तो तेल मिल गया तो अलग बात है। तो उन लोग के तेल पे अमेरिका इनडायरेक्ट कब्जा किया। अब दो देश जो बच जाते हैं, जो तेल जिनके पास रहता है अमेरिका के अलावे, तो वो हो जाते हैं वेनेजुएला, रूस और ईरान। वेनेजुएला को उसने किडनैप कर लिया, ईरान पे उसने धावा बोल दिया है, रूस को ये लोग इनडायरेक्टली उलझा के रखे हैं। तो पूरी दुनिया के पेट्रोल पे कब्जा कर लेगा डोनाल्ड ट्रंप, और डोनाल्ड ट्रंप बनेगा पेट्रोल पंप। वो अपने आप को पेट्रोल पंप बनना चाहता है।
और पूरी दुनिया पैसा इस्तेमाल करे अमेरिका का डॉलर। अब मजबूरी है पूरी दुनिया का कि अमेरिका का डॉलर इस्तेमाल कीजिए। अमेरिका से तेल खरीदिए, अमेरिका से जहाज खरीदिए, अमेरिका से हथियार खरीदिए। आप अमेरिका के बने सोशल मीडिया का इस्तेमाल कीजिए, अमेरिका के बैंकिंग सिस्टम का इस्तेमाल कीजिए, अमेरिका के बनाए संस्थाओं का इस्तेमाल कीजिए, अमेरिका के बने मोबाइल और अमेरिका के बने इन्हीं सारी चीजों का आपको कंप्यूटर, लैपटॉप, इन्हीं सब का इस्तेमाल करना पड़ेगा। और अगर आप नहीं करिएगा तो आपके ऊपर युद्ध नाप देगा। चलिए मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।